गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर में। पहले जो हम लोग किए हैं उसको फिर से आज थोड़ा सा रिफ्रेश हो लेते हैं। जैसे आपको बताए थे कि अगर ये लेंथ को मेजर करना है तो ये वायर है, इसकी लंबाई को नापना है। आपको इस वायर को लेंथ को मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे? एक स्केल लगा देंगे और ऐसे ये लंबा खींच दिए। अगर ये मान लीजिए यहाँ पे 1 मीटर लिखा हुआ था और यहाँ पे लिखा हुआ रहता 2 मीटर, तो इसकी लंबाई को कितना बताता? ये बता देता 1.7 मीटर। अगर 7 मीटर बोलते तो कोई सोचेगा कि ये 7 के जगह पे हो सकता है 8 होता या हो सकता है 6 होता। तो इसमें जो एरर होगा वो कितना के बराबर होगा? 0.1 मीटर, प्लस में या माइनस में। ये वाला क्या है? डाउटफुल। पिछले दिन बोले थे आपको, ये क्या है? डाउटफुल। और ये क्या है? कंफर्म है। 1 तो कंफर्म है लेकिन 7 कैसा है? डाउटफुल है। तो ये क्या आ गया हम लोगों का? एरर। ये आ गया हम लोगों का क्या चीज? एरर। ये 1.7 मीटर मेजर करने में इतना क्या आया? एरर हुआ। तो अब अगर यहां पे लिखा रहता मान लीजिए 1.7 मीटर और यहां पे लिखा हुआ रहता 1.8 मीटर, अब कोई इसकी लेंथ को बताएगा तो वो कितना बताएगा? 1.76 मीटर। अब फिर अगेन ये वाला जो 6 जो डिजिट है वो क्या हो गया? डाउटफुल। और ये जो हुआ वो क्या हुआ? कंफर्म। तो ये 6 जो है फिर डाउटफुल है और ये वाला जो नंबर है ये फिर कंफर्म है। ये कंफर्म है और ये डाउटफुल है। तो अब इसमें जो एरर होगा, अब ये जो 6 है यहाँ पे, ये हो सकता है कि 7 होता या हो सकता है 5 होता। तो इसको लिखेंगे प्लस में या माइनस में 0.01 मीटर। बोले थे नंबर को सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 3। 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो इसका एरर इतना आया। इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो इसमें एरर कितना आया? 0 प्लस माइनस 0.1 मीटर। तो स्मॉलर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, greater its error. Greater the number of significant digit, smaller its error. तो जब लेंथ को हम लोग लिखने लगते हैं या वायर का जो लेंथ लिखेंगे, इसको कम से कम कितना बार बोले थे कि 3 बार अगर उसको मेजर करेंगे तब कहीं जाके उसका एक्चुअल वैल्यू आएगा, मीन वैल्यू। तो ये जो लेंथ है वायर का, अगर मान लीजिए लेंथ अभी हम लोग लिखे थे 1.75 है ना, 76 मीटर यहाँ पे लिखे थे अभी हम लोग, प्लस में या माइनस में। एरर को साथ में लिखते हैं, कभी 100% एक्यूरेसी नहीं होता। तो ये क्या लिखेंगे? प्लस माइनस 0.01 मीटर। तो लेंथ का ये जो वैल्यू हुआ, यही वैल्यू क्या हुआ? मीन वैल्यू। और ये क्या हुआ? एब्सोल्यूट एरर। पिछले दिन लिखे हुए हैं एब्सोल्यूट एरर। पिछले वीडियो में हम लोग एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं वो किए हुए हैं। ये हुआ मीन वैल्यू। अब क्या लिखेंगे? अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन अगर ऐसे दिया हुआ रहता, इफ द लेंथ of a wire is, if the length of a wire is given by L is equals to 100 plus minus 0 point, है ना, ये 1 लिख देते हैं मीटर। तो ये वाला क्या हुआ? मीन लेंथ। ये क्या हुआ? मीन लेंथ। और ये क्या हुआ? एब्सोल्यूट एरर।
तो इसका जो फ्रैक्शनल एरर लिखे थे हम लोग कितने के बराबर लिखे थे, फ्रैक्शनल एरर ये कितने के बराबर लिखे थे, है ना, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एल एम बाई, इसी को क्या बोले थे, एल एम, इसको क्या बोलते हैं डेल्टा एल एम, इसको क्या बोलते हैं एल एम। ये मीन वैल्यू है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर है, तो ये कितना के बराबर हो जाएगा 1/100। परसेंटेज एरर कितना के बराबर लिखे थे, परसेंटेज एरर डेल्टा एल एम बाई एल एम इंटू 100%, मतलब ये कितने के बराबर हो गया 1/100 इंटू 100 यानी 1%। फ्रैक्शनल एरर कितने के बराबर हुआ 1% के, परसेंटेज एरर। आप क्या लिखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, एरर को कॉम्बिनेशन करेंगे, कैसे होगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, एरर में कोई भी चीज को मेजर करते हैं तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा, कुछ ना कुछ त्रुटि होगी उसमें। तो जो एरर आता है, मान लीजिए दो फिजिकल क्वांटिटी है, हाँ, सबसे पहले लिखेंगे इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले एरर निकालेंगे। एक ये फिजिकल क्वांटिटी है, हाँ, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है और ये दिया हुआ है कितना के बराबर am प्लस माइनस डेल्टा am, ये वाला हुआ मीन वैल्यू और ये क्या हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर, और ये b जो है ये कितना के बराबर दिया हुआ है bm प्लस माइनस डेल्टा bm, ये मीन वैल्यू हुआ, ये मीन एब्सोल्यूट एरर हुआ। मान लीजिए कि z इज इक्वल्स टू दिया हुआ है a प्लस b, a में अगर एरर है, b में यदि एरर है तो z में भी एरर होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा z प्लस माइनस z इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a, इसमें भी एरर हो गया प्लस माइनस डेल्टा a, b में कैसे लिखेंगे प्लस, बोलिए b प्लस माइनस डेल्टा b, इसमें भी एरर हुआ, एरर बहुत छोटा होता है। आप क्या करेंगे, z को इस साइड लेके चले जाते हैं तो प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा a प्लस b प्लस माइनस, अब ये दोनों को एक साथ लिख देते हैं डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब क्या होगा, z को इस तरफ चला गया था तो माइनस z लिखेंगे, तो प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, माइनस z कितने के बराबर लिखे हैं a प्लस b के, तो a प्लस b और ये a प्लस b कैंसिल्स आउट, तो डेल्टा z बराबर कितना हुआ डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल में कोरेस्पॉन्डिंग एरर क्या होता है, इंडिविजुअल एरर का सम होता है। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन corresponding error is the sum of individual error, individual error का सम होता है। अब कैसे इसको दिखाएंगे, अगर ये एरर होता माइनस में तो भी इतना ही होता है ना, सिमिलरली
सिमिलरली z इज इक्वल्स टू, अगर लिखा हो रहता a माइनस बी, z इज इक्वल्स टू लिखा रहता अगर a माइनस बी, तो डेल्टा z बराबर कितना होता, डेल्टा a जो इधर है a में, और डेल्टा b प्लस डेल्टा b जो इधर है b में, है ना। ईरर इज ऑलवेज, ईरर इज ऑलवेज एडिटिव, एडिटिव इन नेचर, नेचर में ऑलवेज एडिटिव होता है, ईरर को हमेशा जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो अब एक क्वेश्चन ऐसे बना लें, क्वेश्चन क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर्स आर, R1 इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 100 प्लस माइनस 2 ओम, एंड R2 इज इक्वल्स टू दिया हुआ है ना 55 प्लस माइनस 1 ओम, ऐसे दिया हुआ है। तो ये 50 मान लेते हैं, 50 प्लस माइनस 1 ओम। तो क्वेश्चन में क्या है, फाइंड करना है ए नंबर में द टोटल सम ऑफ रजिस्टर्स, ये दोनों रजिस्टर को ऐड करना है। बी नंबर में क्या दिया हुआ है, डिफरेंस, डिफरेंस इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में जो डिफरेंस होगा वो निकालना है। तो कैसे लिखेंगे, सम ऑफ रेजिस्टेंस कितना के बराबर होगा, आर, ये सम लिख देते हैं, तो आर सम ऑफ रेजिस्टेंस ये कितना के बराबर होगा, R1 प्लस R2, कितना के बराबर लिखे थे, कितना के बराबर लिखे थे, डेल्टा आर सम में ये कितने के बराबर होगा, डेल्टा R1 अभी हम लोग लिखे थे प्लस डेल्टा R2, तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, बोलिए R1 कितना के बराबर दिया हुआ है, यही मीन वैल्यू है, इसको ऐड करते हैं और इसको ऐड करते हैं। तो ये कितना ऐड करेंगे 100 प्लस ये कितना ऐड करेंगे 50, तो ये कितना हो गया 150 ओम। लेकिन जब इधर रहता है तो इधर में इसको ऐड करते हैं, ये कितना के बराबर हो जाएगा 2 प्लस 1 ओम, यानी ये कितना हो गया 3 ओम। तो सम ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा, सम ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ये कितना हो जाएगा आर सम, मतलब ये कितना के बराबर हो जाएगा 150 प्लस माइनस 3 ओम, इतना के बराबर हो जाएगा सम ऑफ रेजिस्टेंस। अब क्या है, डिफरेंस इन रेजिस्टेंस कितना के बराबर लिखिएगा, डिफरेंस इन रेजिस्टेंस, तो आर डिफरेंस, आर डिफरेंस, डेल्टा आर डिफरेंस, तो डिफरेंस इन रेजिस्टेंस कितना के बराबर लिख दीजिएगा, यहां पे डिफरेंस इन रेजिस्टेंस में यहां माइनस होता है, और ये कितना के बराबर हो जाएगा माइनस, तो ये केवल क्या होगा 50 ओम। डिफरेंस इन रेजिस्टेंस में इन दोनों का डिफरेंस लिया जाता है, और डेल्टा आर डिफरेंस मीन एब्सोल्यूट एरर इन डिफरेंस, ये कितना के बराबर होगा डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। एरर इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, दोनों को जोड़ेंगे माइनस नहीं करेंगे, तो यहां पे कितना होगा 2 और यहां पे कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 ओम। तो ये डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस कितना के बराबर हो गया, डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस कितना के बराबर हुआ प्लस 50 प्लस माइनस 3 ओम। अब इसका अगर परसेंटेज एरर निकालना होता, परसेंटेज एरर ये कितना के बराबर है, ये बोले आपको 3 बाई अभी लिखे थे डेल्टा आर डिफरेंस बाई आर डिफरेंस इंटू 100, फ्रैक्शनल एरर इंटू 100,
तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 3/50 इंटू 100, ये कट गया 2 बार, ये कितना हो गया 6%। 6% आया क्या चीज, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर। अब क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का था। अब दूसरा नंबर में है मल्टीप्लिकेशन। और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में क्या होगा, तो मान लीजिए लेट z इज इक्वल्स टू दिया हुआ है a इंटू बी, a बराबर कितना है, a प्लस माइनस डेल्टा a में जो एरर है वो कितना है डेल्टा a, और b में जो एरर है कितना है b प्लस माइनस डेल्टा b में जीरो एरर है b प्लस माइनस डेल्टा b। तो z में जो एरर होगा वो कितना हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z में जो एरर होगा z प्लस माइनस डेल्टा z के बराबर होगा। तो कैसे करेंगे इसको, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a को लिखना है, a में कितना लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b। और क्या करेंगे, इंटू कर देंगे सभी को, तो z को उस तरफ लेके चले जाएंगे, प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू, बोलिए कितना लिखेंगे, a को इससे गुना किए प्लस माइनस a को इससे गुना किए, a डेल्टा b a को इससे गुना किए प्लस माइनस b डेल्टा a, फिर इसको इससे गुना किए प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b। एरर बहुत छोटा होता है, अगर मान लीजिए 0.01 को गुना कर दीजिए 0.01 से, तो ये हो जाएगा 0.0001, तो ये एरर बहुत छोटा है, तो उसको उसी नंबर से या एरर को बहुत छोटा नंबर से गुना करेंगे तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, इसलिए ये वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे, ये टर्म बहुत छोटा होगा, है ना। डेल्टा a डेल्टा b इंटू डेल्टा b इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होगा, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अब क्या लिखेंगे, हम लोग, डेल्टा z इज इक्वल्स टू a b प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा b डेल्टा a, और z इधर था, यहां पे अभी नहीं लिखे थे, z इधर था इधर चला गया, तो ये हो गया क्या चीज z। तो डेल्टा z प्लस माइनस लिख देते हैं, प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू ए बी प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a माइनस z कितने के बराबर अभी लिखे हैं ab के, तो ये ab और ये ab कैंसिल्स आउट, तो डेल्टा z इज इक्वल्स टू, अभी प्लस माइनस का साइन नहीं लिख रहे हैं, ऑलवेज एडिटिव हमेशा जोड़ते हैं, इसलिए केवल लिख रहे हैं a डेल्टा b प्लस b डेल्टा a। अब दोनों तरफ z से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय z, दोनों तरफ z से डिवाइड कर देना है। तो अब ये कैसे होगा, डेल्टा z बाई z इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा, है ना, a डेल्टा b प्लस b डेल्टा a बाई z। तो z कितने के बराबर लिखे थे ab के, तो a डेल b प्लस b डेल a बाई ab। तो डेल्टा z बाई z ये कितना के बराबर हो जाएगा, इसको इसमें डिवाइड कर दीजिए, इसको इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो a डेल्टा b बाई ab प्लस b डेल्टा a बाई
ए बी, तो बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो डेल्टा जेड बाई जेड कितना के बराबर हुआ? डेल्टा जेड बाई जेड कितने के बराबर हुआ? डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू, पहले ये लिख दे रहे हैं, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, इतना के बराबर हो गया। यानी ये फ्रैक्शनल ईरर है, तो कोरेस्पॉन्डिंग ईरर क्या होता है? सम ऑफ इंडिविजुअल फ्रैक्शनल ईरर। सो corresponding fractional error is the sum of individual fractional error, इंडिविजुअल फ्रैक्शनल ईरर के सम के बराबर होता है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे कर लेंगे, समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट बैठ जाएगा। तो इसमें कैसे करेंगे, ये अगर क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे, आप लोग पहले से जानते हैं V इज इक्वल्स टू क्या होता है? आई आर। V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, R रेजिस्टेंस। द potential difference of a cell is measured as, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया गया 12 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट, थोड़ा सा 12 वोल्ट से ज्यादा है या कम है, हाँ। एंड करंट इन ए रेजिस्टेंस joined with cell is, ए करंट दिया हुआ है कितना के बराबर? ये दिया हुआ है 5 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट, है ना। इसको 20 वोल्ट लिख देते हैं, ज्यादा बेहतर है ना। इतना दिया हुआ है। एम्पियर, करंट का जो यूनिट होता है क्या होता है? एम्पियर। देन फाइंड देयर रेजिस्टेंस फाइंड करना है आपको, तो कैसे लिख देंगे? V इज इक्वल्स टू क्या होगा? आई आर, तो R इज इक्वल्स टू कितना लिखेंगे? V बाई आई। अभी क्या बताएं कि अगर Z बराबर दिया हुआ रहे A इंटू बी, तो डेल्टा Z बाई Z कितने के बराबर होता है? डेल्टा A बाई A प्लस डेल्टा B बाई B, गुना में रहेगा तो इतना। अगर माइनस में भी रहे, अगर ये माइनस में भी रहे एंड डिवाइड में भी रहे A बाई B, अगर ये डिवीजन में भी हो, तो डेल्टा Z बाई Z कितना के बराबर होगा? डेल्टा A बाई A प्लस डेल्टा B बाई B, प्लस में होगा ऑलवेज। तो ये कितना लिख दीजिएगा? R रेजिस्टेंस बराबर कितना लिख देंगे हम लोग? ये कितना लिख देंगे? डेल्टा R बाई R इज इक्वल्स टू, डेल्टा R बाई R इज इक्वल्स टू डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा I बाई I। अभी आपको बताएं कि जैसे Z इज इक्वल्स टू क्या था? A बाई B, तो डेल्टा Z बाई Z इज इक्वल्स टू क्या लिखें? डेल्टा A बाई A प्लस डेल्टा B बाई B। वैसे ही अगर V इज इक्वल्स टू दिया हुआ है IR, तो R इज इक्वल्स टू कितना होगा? V बाई I। तो जैसे इसको लिखे हैं उसी तरह से इसको लिखेंगे, तो कितना के बराबर होगा? डेल्टा R बाई R, है ना। तो V इज इक्वल्स टू
डेल्टा भी कितना के बराबर दिया हुआ है 0.5 बाई ये कितना दिया हुआ है 20 प्लस डेल्टा आई कितना दिया हुआ है 0.2 बाई आई कितना दिया हुआ है 5 यानी ये कितना के बराबर हो जाएगा है ना। एलसीएम लीजिएगा दोनों का तो ये कितना हो जाएगा 20 ये 0.5 ये 4 प्लस 0.8 तो डेल्टा आर बाई आर कितने के बराबर हुआ तो ये हो जाएगा 1.3 बाई 20। फ्रैक्शनल एरर आ गया ये किसका रेजिस्टेंस का ये फ्रैक्शनल एरर है रेजिस्टेंस का ये फ्रैक्शनल एरर है। अब क्या करेंगे अब रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू क्या हुआ था V बाई आई तो V कितना था 20 I कितना था 4 अब ये कितना के बराबर हो जाएगा ये कितने के बराबर हो जाएगा 5 ओम के बराबर हो गया। यहाँ 5 था यहाँ 5 था करंट जो था अभी लिखे थे 5 था तो ये कितना के बराबर हो जाएगा 4 ओम के बराबर होगा। तो डेल्टा R बाई R R कितना के बराबर लिख देंगे R कितना के बराबर लिखेंगे 4 के बराबर ये इज इक्वल्स टू 1.3 बाई 20। अब ये इससे इधर गुना हो जाएगा डेल्टा R बराबर कितना हुआ 1.3 बाई 20 इंटू 4 ये कट जाएगा 5 टाइम्स इसको इससे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 है ना 0.26 ऐसा होगा 0.26 ओम। तो रेजिस्टेंस जो आया वो कितना के बराबर हुआ 4 प्लस माइनस 0.26 ओम इतना के बराबर रेजिस्टेंस हुआ। ये हुआ मीन रेजिस्टेंस और ये हुआ मीन एब्सोल्यूट एरर। अगर परसेंटेज एरर निकालना होता तो कितना के बराबर यहीं पर 100 से गुना कर देते हैं तो कितना के बराबर हो जाता परसेंटेज एरर कितने के बराबर हो जाता परसेंटेज एरर ये कितना के बराबर हो जाता 1.3 बाई 20 इंटू 100 ये 5 से कट गया अब ये 6.5% एरर जो आया था रेजिस्टेंस के मेजर करने में जो एरर होता वो 6.5% के बराबर होता। अब वैसे ही ये एडिशन में किए दूसरा डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में किए और तीसरा अब पावर में लिखते हैं है ना इन पावर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन पावर। तीसरा नंबर में क्या है अगर y इज इक्वल्स टू a टू दी पावर 2 दिया रहता 3 दिया रहता 4 दिया रहता कुछ भी दिया रहता तो अगर इसमें z लिख रहे हैं हमेशा इधर तो z ही लिखेंगे तो z इज इक्वल्स टू दिया हुआ रहता है a स्क्वायर। तो अगर a में एरर होता तो z में भी एरर होगा। तो a में अगर एरर है मान लीजिए डेल्टा a तो b में जो एरर होगा कितना होगा डेल्टा z में जो एरर होगा तो कितना लिखेंगे इफ a इज इक्वल्स टू दिया हुआ a प्लस माइनस डेल्टा a ये मीन वैल्यू और ये मीन एरर तो इसमें भी एरर होगा तो देन z इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z। तो इसको लिखिए अब कितना लिख देंगे डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू इसमें जो एरर है कितने के बराबर है डेल्टा a के बराबर है इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। आप क्या करेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस माइनस 2a डेल्टा a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस माइनस बोलिए ये कितना हो जाएगा डेल्टा a का होल स्क्वायर। डेल्टा a तो बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अब ये z को इधर मिटा देते हैं और उधर लेके चले जाते हैं तो ये कितना लिख देंगे माइनस z और z कितने के बराबर है a स्क्वायर के तो ये वाला टर्म इससे कट जाएगा क्यों क्योंकि दोनों इक्वल है इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस। तो डेल्टा z बराबर कितना हो गया 2a डेल्टा a। आप दोनों तरफ z से डिवाइड कर दीजिए। z से डिवाइड करने का मतलब क्या है डिवाइडिंग बोथ साइड बाय z डिवाइडिंग
बोथ साइड बाई जेड, दोनों तरफ जेड से डिवाइड कर देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसमें दोनों तरफ जेड से डिवाइड कर दीजिए। डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल्स टू 2a डेल्टा ए बाई ए स्क्वायर। तो ये कट गया, तो डेल्टा जेड बाई जेड ये कितना के बराबर हुआ, 2 डेल्टा ए बाई ए, 2 डेल्टा ए बाई ए के बराबर हुआ, 2 डेल्टा ए बाई ए। अगर सिमिलरली वैसे ही निकालते आएंगे, अगर z इज इक्वल्स टू ए का पावर 3 दिया रहता, z इज इक्वल्स टू कितना दिया रहता, a टू द पावर 3, तो डेल्टा z बाई जेड कितना के बराबर होता, डेल्टा z बाई जेड कितने के बराबर होता, डेल्टा 3, ये 2 बाहर निकल गया था तो ये हो जाता 3 डेल्टा a बाई a। अगर 4 दिया रहता, 4 डेल्टा a बाई a। अगर यहाँ 5 दिया रहता, 5 डेल्टा a बाई a। उसी तरह अगर मान लीजिए n दिया हुआ रहता, कितना दिया हुआ रहता, z इज इक्वल्स टू a टू द पावर n, z इज इक्वल्स टू कितना दिया रहता, a टू द पावर n। तो डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल्स टू n डेल्टा a बाई a, इतना के बराबर हो जाता। अगर मान लीजिए सिमिलरली अगर z इज इक्वल्स टू दिया रहता है a टू द पावर m और b टू द पावर n, दोनों इनटू में है, तो क्या होता है, इनटू में रहता है तो प्लस हो जाता था फ्रैक्शनल इधर। तो डेल्टा z बाई जेड कितने के बराबर लिखेंगे, m बाहर डेल्टा a बाई a प्लस n बाहर डेल्टा b बाई b। इसका भी निकालेंगे तो ऐसे ही आएगा, इसका भी निकालते हैं तो इतना होता है, और इनटू में रहता है, प्रोडक्ट में रहता है तो प्लस कर देते हैं फ्रैक्शनल एरर को। अगर ऐसा रहता, पहला नंबर में ये हुआ, फर्स्ट नंबर में ये हुआ, सेकंड नंबर में रहता z इज इक्वल्स टू a टू द पावर p, b टू द पावर n और c टू द पावर m। अगर ऐसे दिया हुआ रहता तो इसका फ्रैक्शनल एरर कितने के बराबर होता, इसका फ्रैक्शनल एरर कितने के बराबर होता, डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल्स टू p डेल्टा a बाई a प्लस n डेल्टा b बाई b प्लस, डिवीजन में भी रहेगा तो प्लस m डेल्टा c बाई c। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिएगा। हाँ, ये IIT में भी, इंजीनियरिंग सेक्शन के बच्चों के लिए और मेडिकल में भी एकदम 100% पूछता है, नीट में भी आएगा, जेई में भी आएगा, आपको ये याद करना होगा किसी भी कीमत। अगर ये ऐसे क्वेश्चन अगर आप दिया हुआ है, इफ z इज इक्वल्स टू a रूट अंडर b c स्क्वायर इंटू d, तो इफ परसेंटेज इधर इन a b c d आर 1%, a में जो इधर है 1%, b में जो इधर है 2% और c में जो इधर है 3% और d में जो इधर है 1% के बराबर है, तो परसेंटेज इधर इन z में कितना परसेंटेज इधर होगा वो निकालना है हम लोगों को। तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल्स टू, बोले a का पावर 1 b का पावर, रूट का मतलब होता है पावर 1/2 बाई c का स्क्वायर और d का पावर कितना 1। अब इसको लिखेंगे तो ये कितना लिखेंगे, 1 बाहर निकल जाता था, डेल्टा a बाई a प्लस, अब ये 1/2 बाहर निकल गया, डेल्टा b बाई b प्लस, अब ये 2 बाहर निकल गया, डेल्टा c बाई c प्लस, अब ये 1 बाहर निकल गया, डेल्टा d बाई d। अब क्या लिखेंगे, डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल्स टू 1 इंटू, ये कितना परसेंट दिया हुआ है 1%, प्लस 1/2, ये कितना परसेंट दिया हुआ है
2% प्लस 2, ये कितना परसेंट दिया हुआ है 3%, प्लस ये कितना होगा 1, डेल्टा डी बाई डी कितना परसेंट दिया हुआ है 1%, ये कितना होगा 1 प्लस ये कट गया 1 प्लस 6 प्लस 1, यानी कितना हो गया 9%, यानी जेड में जो एरर हुआ वो कितना परसेंट के बराबर हो गया 9% के बराबर। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल्स को निकालते हैं। अगर ऐसे दिया हुआ रहता, ये एक ऐसे क्वेश्चन दिया रहता, अगर मान लीजिए कोई है ना ऐसे सॉलिड स्फीयर है, ये क्या है सॉलिड स्फीयर, इसका आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम जो दिया हुआ है ये भी लिख रहे हैं, ये कितना के बराबर दिया हुआ है 100 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर का पावर 3, और मास, इसका मास कैलकुलेट करके निकाले तो ये आया 200 प्लस माइनस है ना 2, बोलिए केजी के बराबर, 200 प्लस माइनस 2 केजी के बराबर ऐसा दिया हुआ है। तो इसका डेंसिटी का जो एरर होगा वो कितना होगा वही निकालना है। फाइंड द परसेंटेज एरर in density and density of solid sphere। सॉलिड स्फीयर का क्या निकालना है डेंसिटी और परसेंटेज इन डेंसिटी। तो डेंसिटी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, डेंसिटी बराबर क्या जानते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या से लिखते हैं v से। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू ये कितना के बराबर हो जाएगा, मास कितना के बराबर दिया हुआ है, मास कितना के बराबर दिया हुआ है m बाई v। तो इसको कैसे लिख दीजिएगा डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल्स टू डेल्टा m कितना के बराबर डेल्टा m बाई m प्लस डेल्टा v बाई v। तो डेल्टा m कितने के बराबर लिखेंगे 2 kg के बराबर, m कितना के बराबर लिखेंगे 200 kg के बराबर, प्लस डेल्टा v कितना के बराबर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, v कितने के बराबर लिखेंगे 100 के बराबर। तो डेल्टा रो बाई रो कितने के बराबर हो गया, डेल्टा रो बाई रो कितने के बराबर हुआ, डेल्टा रो बाई रो, डेल्टा रो बाई रो ये कितने के बराबर हुआ 200, तो हो गया एलसीएम 2 प्लस 2 यानी 4 बाई 200, यानी ये कितना हो जाएगा 1 बाई 50 है ना। तो ये फ्रैक्शनल एरर हुआ किसका डेंसिटी का। अब इसको कैसे निकालना था, डेंसिटी बराबर क्या लिखते थे मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये वाला मीन वैल्यू को रखते हैं तो मीन डेंसिटी निकलता है। तो मीन वैल्यू को रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 200 kg बाई 100 सेंटीमीटर क्यूब, कट गया तो ये हो गया कितना 2 kg पर सेंटीमीटर क्यूब, 2 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है हम लोगों का मीन डेंसिटी। तो अब इसमें रख देंगे तो डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल्स टू 1 बाई 50। तो रो इज इक्वल्स टू डेल्टा रो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा रो बाई 50, ये इधर जाएगा गुना होगा, तो ये कितना होगा रो दिया हुआ है कितने के बराबर 2 बाई 50। तो ये कितने के बराबर 0.04 बोलिए केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब क्या होगा डेंसिटी जो आया हम लोगों का, डेंसिटी जो आया वो कितना के बराबर हुआ रो इज इक्वल्स टू, बोलिए अभी लिखे थे हम लोग कितना
माइनस डेल्टा रो कितना के बराबर आया 0.04, ये हो जाएगा केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। और परसेंटेज एरर कितना के बराबर हो गया डेल्टा रो बाई रो इंटू 100, ये कितना के बराबर हो जाएगा बोलिए 1 बाई डेल्टा रो बाई रो कितने के बराबर आया 1/50 इंटू 100, और ये कितना के बराबर आया 2% के बराबर हुआ। अगर आपको ये सारी चीज़ें वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हमें फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट करें, तो हमें एनर्जी मिलेगी, हम और अच्छा से वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।